डॉक्टरों ने घायलों की मदद के बजाय इनके मुखिया की बेदर्दी से पिटाई कर दी। एक बार देख लेने दो, एक बार देख लेने दो। रोता हाथ जोड़ता मन्नतें करता ये वो मजबूर है जो अपने घायल बीवी बच्चों की एक झलक पाने की सारी कोशिशें कर रहा है। ये बेचारा नहीं जानता कि उसके परिवार में कौन जिंदा है और कौन मर गया। डॉक्टरों के आगे आंसू बहाता ये शख्स बार बार एक ही बात की गुहार लगा रहा है कि उसे अपने बच्चों को देखने दिया जाए, लेकिन अपने घायल बच्चों को देखने की बजाय इस बेबस इंसान के साथ जो जुल्म हुआ उसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन बेशर्म डॉक्टर साहब अपने किए पर किस तरह पर्दा डाल रहे हैं उसकी वानगी इनके बयानों से साफ जाहिर हो जाती है। सड़क पार कर रहे थे, वो गाड़ी सामने से आई, उसके बाद क्या कहते पार करते साथ वो गाड़ी मतलब उसे कट मारा, गाड़ी पलट गई, गाड़ी नीचे आ गई, कुछ साइड में साइड लग गई थी। जिनमें 2 बच्चे तो साथ ही मर गए थे वहीं पर पास में, बाकी 3 लोग मतलब घायल, एक बच्चा 2 जने घायल। जो ब्रॉड डेड आए हैं हमारे पास और 3 एडमिट हुए हैं, 2 के फ्रैक्चर्स हैं फीमर में, काफ़ी हालत गंभीर है उनकी। एक बच्चा उनमें, एक के तो पेट में चोट लग रही है, उसको हम ब्लड वगैरह दे के रेफर कर रहे हैं। इस गरीब को पुलिस की मौजूदगी में डॉक्टर पीटता रहा, लेकिन ना ही पुलिस ने इसे छुड़वाया और ना ही डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। आरोपी ट्रक ड्राइवर भी जल्द ही कोई ना कोई जुगाड़ फिट करके इस पूरे मामले से बच निकलने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन ये गरीब हमेशा याद रखेगा कि इस अस्पताल की बड़ी बड़ी इमारतें उस जैसे गरीबों के लिए नहीं बनी है। एसपी भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज, अम्बाला। बात करते हैं अपने संवाददाता एसपी भाटिया से जो कि इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। जी एसपी भाटिया, बताएं कि आखिरकार क्या उस डॉक्टर के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? तस्वीरों में हम साफ देख रहे हैं कि कितनी बेरहमी से पिटाई की जा रही है इस शख्स की। जी रोहित, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट अम्बाला के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं मिस्टर सुमीर पाल सरो, इन्होंने ये खबर MH1 न्यूज पर देखने के बाद तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं और सिटी मजिस्ट्रेट जो है उन्होंने जांच शुरू कर दी है। और इस जांच में जो है MH1 न्यूज के इनके मेरे को खुद को भी जो है इन्वॉल्व, उसमें रिपोर्टर एक सिर्फ वाहिद एक लोटा रिपोर्टर में वहां पर चश्मदीद हुआ था जब इस डॉक्टर ने इसकी पिटाई की है। तब मैं इनके बच्चों की और इनकी बीवी की जो है वो शूट कर रहा था और एकदम से शोर मचा जब वो आदमी चिल्ला रहा था, रो रहा था और पकड़ के डॉक्टर उसको नीचे गिरे हुए थे और बुरी तरह से लातों घूसों से मारे जा रहे थे। और फिर उसके बाद वो पुलिस चौकी में ले गए और पुलिस चौकी में मौजूद वहां पर SHO ने भी जो है सिर्फ डॉक्टर साहब छोड़ दो, साहब छोड़ दो, इतनी बात कही है और इसके अलावा और कुछ नहीं कहा गया। लेकिन आज जांच के बाद जब सिटी मजिस्ट्रेट वहां पहुंची हैं तो उनके सामने सभी डॉक्टरों ने अपनी एकता दिखाते हुए सिर्फ यही कहा कि जी उस डॉक्टर ने उस पीड़ित ने जो है वो बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और उसी की वजह से जो है वो डॉक्टर के गिरबान के ऊपर भी उसने हाथ डाला और पीड़ित को इसलिए उसने मारा। लेकिन अगर सवाल ये नहीं है कि उसने पीड़ित ने जो है वो डॉक्टर के ऊपर हाथ डाला, अगर हाथ डाला तो क्यों डाला? अगर हाथ डाला था तो उसने शराब पी रखी थी तो डॉक्टर ने उसे मारा पीटा क्यों? तो अगर ऐसी बात थी तो पुलिस चौकी है जो हॉस्पिटल के अंदर ही बनी हुई है, तो शिकायत लिखी शिकायत देते। और जी एसपी भाटिया हमारे साथ बने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि MH1 न्यूज की खबर का असर, MH1 न्यूज पर हमने ये खबर दिखाई। हमारे संवाददाता एसपी भाटिया ने सबसे पहले तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाई। सिटी मजिस्ट्रेट ने MH1 न्यूज पर खबर देखी और उसके बाद जांच के आदेश दिए हैं इस पूरे के पूरे मामले की कि आखिरकार क्यों एक डॉक्टर ने गरीब शख्स की जमकर पिटाई की। क्या उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो घायल अपने बीवी बच्चों को देखना चाहता था,
तस्वीरों में भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से वो गुहार लगा रहा है कि उसे एक बार अपने बच्चों को देखने दिया जाए। आप देख सकते हैं इसके आंसू इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरह की स्थिति में ये शख्स था। लेकिन डॉक्टर साहब के सर पर शायद कोई और ही भूत सवार था। डॉक्टर साहब ने इस शख्स की जमकर पिटाई कर दी। हमें तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी बेरहमी से पिटाई की गई है इस शख्स के। बहरहाल हमारे संवाददाता एसपी भाटिया हमारे साथ बने हुए। जी एसपी भाटिया, जिस तरह से आपने खबर पहुंचाई, खबर का असर भी देखने को मिला, तो ऐसे में जो डॉक्टर है, जो आरोपी डॉक्टर जो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर, क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया सुनने में आई है? जी नहीं, वो आज हम हॉस्पिटल में जब गए हैं तो वहाँ पर मौजूद नहीं मिले, जबकि उनकी बीवी डॉक्टर जो है वो ड्यूटी पर मौजूद थी और उन्होंने देखते ही जो है अपना गुस्सा मुझ पर निकालने की कोशिश की कि आप ही हो वो ये सब शूट करने वाले और दिखाने वाले चैनल पर देख लेंगे, आपने जो गवाही देनी हो आप दे सकते हो। और इसके बाद जो है वो चंदर प्रकाश जो पीड़ित है वो भी मौके पर आ गया था। वो अपने उन मरे बच्चों के शवों के पोस्टमार्टम के लिए आया था, लेकिन उनके शाम तक जो है उनके शवों का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। रोहित, आपको एक और जानकारी देते जो अभी मेरे को सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये मामला पूरा का पूरा जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास पहुंच गया है और इस मामले का शूट जो है वो मेरे से एक सीडी भी मांगी जा रही है, बल्कि ये फुटेज हो सकता है हमारे चैनल से भी मांगे जाए। और लेकिन जो सच्चाई थी हमने बिल्कुल वो उसी को दिखाया है, इसमें कोई काटछाट नहीं की है। कहा जाए कि न्यूज के खबर का असर हुआ है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को ये पूरा का पूरा मामला सौंप दिया गया है जांच के लिए। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता ने खबर पहुंचाई और हमारे सिटी मजिस्ट्रेट ने खबर एमएच1 न्यूज पर देखी और अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इस पूरे मामले की जांच के बाद कही गई है। बहरहाल अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।